न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, धर्म का पर्दा उतार कर देखिए पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। जय हिंद दोस्तों, मैं समर सिंह आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से आ चुका हूं अपनी नई वीडियो के माध्यम से, जिसमें मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा भारत में चलती कुछ ऐसी समस्याओं को लेकर जो हमारे चलते चलते हमारे देश को खाए जा रही हैं और हमारे देश को एक बहुत ही गलत मार्ग पर लेकर जा रही हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें आज़ाद हुए 74 साल हो गए। हमने अंग्रेजों से 200 साल लड़कर वो लड़ाई जीती जिसमें हमको पता था कि हमारा हक क्या है और हमको क्या उनसे लड़कर छीनना है। लेकिन आज के युग में कुछ ऐसी समस्याएं हमारे देश में व्याप्त हो चुकी हैं जिनकी जड़ का हमें पता ही नहीं है। तो मैं आपको ऐसी पहली समस्या से अवगत कराना चाहूंगा, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में आपको बता दूं क्या है। हम अगर कोई भी काम करते हैं तो उसके कई सिद्धांत होते हैं, उसके स्टेप्स होते हैं। अगर हम उन सिद्धांतों से हटकर उस काम को करने की कोशिश करते हैं या कराने की कोशिश करते हैं, वो भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक बन चुका है जो चलते चलते हमारे देश को खाए जा रहा है। छोटी सी इकाई पंचायत से लेकर बड़े बड़े मूल्यांकन स्तरों तक कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार घूस के होता ही नहीं है। कोई भी सरकारी फाइल के लिए अगर आप कोई काम कराने जाते हैं तो वो फाइल आपकी तब तक नहीं आगे बढ़ती है जब तक आप उसमें पैसा नहीं दे देते हैं। 2 रिक्त पदों पर अगर 4 लोग हैं तो उसमें जो दो उसके काबिल हैं उनको नहीं मिलेगी वो चीज, जो 2 उसमें घूस और भ्रष्टाचार भ्रष्ट करके रुपए देकर उस चीज को हासिल करेंगे वो उनको मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर भ्रष्टाचार के लिए कोई खड़ा होता है तो देशभक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा दूसरी समस्या से, जो है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या होती है कि जैसे जब शादी होती है तो जो लड़के वाले होते हैं वो लड़कियों वालों से किसी प्रकार के धन या गहने वस्तु इत्यादि की मांग करते हैं। तो एक लड़की अपने लिए, आपके लिए पूरा परिवार छोड़कर आपके साथ जीवन व्यतीत करने को आती है। आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए? और आप अगर किसी चीज में सक्षम हैं, अगर आप सक्षम हैं तो आपको तो ये सब चीजें शोभा ही नहीं देती। और अगर उस लड़की का बाप खुद चाहता है कि वो अपनी बेटी को कुछ दे तो वो उसकी निजी मर्जी है, इस पे आप उन पर धब्बा न थोपिए। 2017 में 8,233 केस पाए गए जिसमें दहेज प्रथा को लेकर चिंताएं प्रकट की गई और इसमें कितनी औरतों ने फांसी लगा ली, मर गई वो और अपनी जान की आहुति दे दी जिन्होंने, और कितने परिवार वालों ने औरतों के साथ उनको धमकाया, उनको बहकाया फुसलाया। तो इन सब चीजों से हमको लड़ना है। ऐसा आप समझ लीजिए जैसे ही हम शादी के लिए दहेज को कंडीशन बनाते हैं, ऐसे ही हम अपनी संस्कृत, अपनी सभ्यता, अपने देश पर एक धब्बा बन जाते हैं उसी वक्त। तो हमको इन सब चीजों से थोड़ा बहिष्कार करना है, इन सब चीजों का, जिससे हम अपने देश को थोड़ा आगे लेकर जाएं। अब मैं बात करूंगा तीसरे सबसे बड़े मुद्दे की, जो है भारत में नारी का शोषण। नारी निंदा ना करें, नारी नर की खान, और नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। जिस नारी ने ध्रुव प्रहलाद जैसे लोगों को जन्म देकर हम इस धरती को कई बार दानों राक्षसों से विमुख कराया, बचाया, उसी नारी का इस देश में सम्मान नहीं हो रहा है। जिस देश में नारी का सम्मान नहीं होगा उस देश में दरिद्रता, हीनता के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। हम अपने आप अपने देश को खुद ही गड्ढे में ढकेल रहे हैं। पर जब दामिनी केस हुआ तब उसमें लोगों ने क्रांति दिखाई, लोगों ने एकता दिखाई, लेकिन फिर से न समाज बदला और न लोग बदले। हम फिर से ही वैसे हो गए। 2017 में 433 एसिड अटैक्स हुए, कितनी औरतों के साथ बलात्कार हुए, कितने रेप केसेस हुए, लेकिन आदमी 1 दिन 2 दिन क्रांति करता है और फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कर इन सब चीजों को भूल जाता है। और ऐसी कई समस्याएं हैं जो हमारे देश को अंदर ही अंदर खा रही हैं। बेरोजगारी, गरीबी। तो इन सब चीजों से कैसे हमको लड़ना है, इसका क्या सोल्यूशन होगा, क्या इसका उत्तर होगा, कैसे हम इसको सुधार सकते हैं, ये मैं अपने आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।